जय हिंद साथियों, मैं सुमित कुमार आप सभी का एथिक कंपटीशन क्लासेज में स्वागत करता हूं। और आप सभी बताइए, आप सभी के हालचाल कैसे हैं? सभी ठीक ठाक है ना? और आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है? सब बढ़िया है? और आज हमारा चैप्टर कौन सा है? यहाँ देखिए, हमारा चैप्टर है डाइस। आज हम पढ़ेंगे डाइस। डाइस कितने टाइप का होता है, कैसे डाइस का क्वेश्चन पूछा जाता है, आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए डाइस किस प्रकार होता है। डाइस पहले हम पासा बना लेंगे एक, यहाँ पासा बनाएंगे एक, पासा बना लेंगे। पासा हमारा बन गया। तीन सतह दिख रहे हैं, लेकिन वास्तविक जो होता है तीन सतह नहीं होती, उसमें छह सतह होता है। पासे में हमेशा छह सतह होती हैं। पासे में छह सतह किस प्रकार होता है? यहाँ तो तीन ही है, पेपर में हमें यही वाला दिया रहेगा, तीन सतह वाला हमें बताना रहेगा, लेकिन होता कौन सा है वास्तविक वाला? छह सतह। देखिए, एक ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। ऊपर, एक ऊपर हो गया और एक नीचे, ऊपर एक और नीचे, एक दाएं एक बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं आगे और पीछे। छह सतह हमारे हो गए ना, दो ऊपर नीचे, दो दाएं बाएं, दो आगे पीछे, छह सतह हमारी हो गई। अब पासे में क्या होता है? पासे में एक साधारण पासा होता है और एक मानक पासा। पासा दो प्रकार के होते हैं, यहां लिख लीजिए। पासा, पासा कितने टाइप का होता है? दो टाइप का पासा होता है, दो टाइप का। तो एक साधारण पासा होता है और एक मानक पासा। साधारण पासा देखिए, साधारण साधारण पासा और एक मानक पासा। मानक पासा हमें याद देखना है, कैसे पता चलेगा हमें साधारण पासा है या मानक पासा है। देखिए, पासा बनाइए एक, यहाँ कोई अंक लिख दी, जैसे यहाँ 4 3 2, और यहाँ 2 6 5, 5 नहीं, यहाँ 4, 2 6 4। देखिए, साधारण पासा में निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। साधारण पासा में निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, जैसे 4 3 7। और मानक पासा में निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हो सकता, यहाँ विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो लिख लीजिए, साधारण पासा में किन्हीं किन्हीं दो निकटवर्ती 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 सतहों का योग 7 होता है, 7 होता है। और मानक में क्या होता है? यहां विपरीत सतहों का योग 7, यहां विपरीत सतहों का, किन्हीं दो किन्हीं किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग, विपरीत विपरीत सतहों का योग, सतहों का योग 7 होता है, 7 होता है। अब देखिए, कहा गया है किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। यहां पहले देख लीजिए, निकटवर्ती सतहों का योग कहीं 7 नहीं दिया गया है, मतलब 6 2 8, अगर 6 का 4 में जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 4 2 6, यहां नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है? किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। 4 3 7 हो गया, तो दो निकटवर्ती सतहें मिल गए, 7 हो जाता है। अब यहाँ विपरीत पूछा जाएगा, दो का विपरीत पूछा जाएगा तो 5 हो जाएगा। दो का विपरीत बोला गया, किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग 7, तो दो का विपरीत 5, तब 7 हो जाएगा। वैसे 6 का विपरीत 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, 4 का विपरीत 3 करेंगे 7 हो जाएगा। आप एक चीज और यहाँ इसमें जानिएगा, देखिए, पासे में कभी भी दो सतह एक साथ नहीं आ सकती।
पासे में कभी भी दो सतह, जैसे यहाँ 4 आ गया, फिर से 4 दोबारा नहीं आएगा। अगर 3 आ गया, 3 भी दोबारा नहीं आ गया। ठीक, तो यहाँ पासे में कोई भी सतह, पासे में कोई भी सतह 2 बार नहीं आ सकती, 2 बार नहीं आ सकती। पासे में कोई भी सतह 2 बार नहीं आ सकती। और क्या होता है, और क्या होता है इसमें, पासे में विपरीत सतह कभी न छुप सकती हैं और न साथ कभी दिख सकती हैं। यही तो पासे में, यहां देखिए 2 का विपरीत 5 है, 6 का विपरीत यहां लिख लीजिए, 2 का विपरीत कौन सा हो जाएगा 5, 6 का विपरीत 1, 4 का विपरीत 3। पासे में कभी भी 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ छिप सकती हैं और ना ही दिखाई देंगी। पासे में 2 सतह, 2 विपरीत सतह, 2 विपरीत सतह, पासे में 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ छिप सकती हैं, छिप सकती हैं और ना ही एक साथ दिखाई देंगी, एक साथ दिखाई देंगी। पासे में 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखेंगी और ना ही छुपेंगी। जैसे यहां अगर 4 आ गया तो 3 नहीं आएगा, 3 आ गया तो 4 नहीं आएगा, 6 आ गया तो 1 नहीं आएगा, 1 आ गया तो 6 नहीं आएगा, 5 आ गया तो 2 नहीं, 2। ठीक, ये देखिए पासा यहां बनाइए, आप सभी बताएंगे कौन सा पासा मानक है या सामान्य पासा। पासा हम बना रहे हैं, इसमें अंक हम लिख देंगे 2, 4, 3, 6, 5, 4, 6, 5, 4, यहाँ 6, 2, 1, 4, 3, 2 और यहाँ 5, 2, 6। आप सभी को बताना है कौन सा पासा साधारण है और कौन सा पासा मानक है। आप सभी को हम बता दिए मानक किस कंडीशन में होगा और साधारण किस कंडीशन में होगा। तो आप सभी को बताना है कौन सा मानक है इसमें चारों पांचों में से और कौन सा साधारण है। आइए देखते हैं, साधारण के लिए क्या बताए थे, साधारण के लिए 2 निकटवर्ती सतह का योग 7 होना चाहिए। और विपरीत क्या पूछे उसे, मानक वाला क्या था, समीपवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, यही तो विपरीत का योग 7 होना चाहिए मानक में। तो यहां देखिए, यहां 4, 3, 7, यहां इसका पड़ोसी 4, 3, 7 हो जाएगा, मतलब निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो गया। तो कौन सा पासा हो जाएगा हमारा साधारण पासा, 4, 3, 7 हो गया यहाँ, तो साधारण पासा, साधारण। अब यहां देखिए 6, 5, 4, इनको योग जोड़िए, 5, 4, 9, 6, 4, 10 और 6, 5, 11, कहीं निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। तो यहां कौन सा पासा हो जाएगा हमारा मानक पासा, मानक पासा। यहां देखिए 6, 2, 8, 6, 1, 7, 6, 1, 7 बन गया। जब निकटवर्ती सतहों का योग 7 बन जाए तो हमारा साधारण पासा बन जाएगा, साधारण पासा। और इसमें देखिए क्या दिए गए, 4, 2, 6, लेकिन 4, 3, 7 होता है, तो ये भी हमारा साधारण पासा हो जाएगा, साधारण पासा। यहां देखिए 5, 2, 7, ये भी साधारण पासा हो जाएगा। जब निकटवर्ती सतहों का योग 7 बन जाए, 2 सतहों का योग 7 बन जाए तो हमारा साधारण पासा, नहीं तो मानक पासा हो जाएगा।
चलिए साथियों देखते हैं, जब दो पासे दिए गए हो तो हम उसमें कैसे निकालेंगे, कौन सा विपरीत होगा। जब दो पासे दिए गए हो, दो पासे, एक ही पासे के दो स्थिति रहेंगी, एक ही पासे की दो स्थितियां जब दी रहेंगी, एक ही पासे की दो स्थितियां बनाई गई हैं। यहां देखिए 4, यहां 4 3 6, यहां 3 5 3 5 1, 3 5 1। अब इसमें हमसे पूछा जाए, इसमें हमसे पूछा जाए 3 के विपरीत या 4 के विपरीत, 5 के विपरीत, कोई भी हमसे पूछा जाए कौन सा होगा, हम क्या बताएंगे। यहां तो हम पूछ ले 6 के विपरीत, 6 के विपरीत हमें बताना है, 6 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। बताइए आप सब, 6 के विपरीत कौन सी सतह पर कौन सी संख्या होगी। देखिए जब दो पासे दिए गए हो, एक ही पासे के दो स्थितियां दी गई हो, हमें इसमें ढूंढना रहता है कॉमन कौन सा है। जो कॉमन रहेगा वहां से हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। यहां देखिए दोनों पासे में कॉमन कौन सा है, कॉमन सिर्फ कौन सा है, 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी है। 3 से हम घुमाएंगे, 3 से क्लॉकवाइज इस प्रकार घुमाएंगे, और यहां भी 3 से क्लॉकवाइज इस प्रकार घुमाएंगे। ठीक है, तो 3 से हमें घुमाना है। 3 के बाद कौन सा है, 3 के बाद 6, 6 के बाद 4, पहले 3 है, 3 से क्लॉकवाइज जाएंगे 6, 6 से 4। अब यहां से 3 से क्लॉकवाइज हम जाएंगे तो 3 के नीचे 3 आ जाएगा। 3 के बाद कौन सा है क्लॉकवाइज में, 5, 5, और 5 के बाद 1 है, 5 के बाद 1 है। लेकिन क्या बताया गया है, कभी भी दो सतह एक साथ है, अगर 3 आ गया तो फिर से दोबारा 3 नहीं आएगा, यही तो बताए थे हम। तो 3 पे क्या आएगा फिर, यहाँ कौन सी संख्या बची है, अभी 6 तक होता है, बचा है अभी, अभी कौन सी 2 बचा है, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो पूछा क्या गया, 6 के विपरीत हमें बताना है। 6 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 6 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 2। तो 6 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 6 के विपरीत 5। हमसे अगर पूछा जाए 4 के विपरीत कौन सा है, तो 4 के विपरीत 1 हो जाएगा, 3 के विपरीत 2 हो जाएगा। आइए साथियों देखते हैं, यहां देखिए एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। तो 5 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या आएगी, हमें बताना है 5 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या आएगी। तो हम क्या बताए थे, जब दो पासे दिए गए हो, जब दो पासे दिए गए हो तो उसमें हमें ढूंढना रहता है कॉमन कौन सा है। जो भी कॉमन संख्या मिलेगी, दोनों में जो कॉमन रहेगी उससे हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाकर हमें 5 के विपरीत बताएंगे। ठीक, तो कॉमन इन दोनों में कॉमन कौन सी संख्या है, कॉमन है 3, और यहां भी 3। तो 3 से हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 3 से 6 पर जाएगा, 6 से फिर 2 पर, 3 2, पहले 3 उसके बाद 6 फिर 2। अब यहां से 3 1 5, 3 1 5, 3 1 5, तो यहां 1 आ जाएगा पहले, फिर 5, बची कौन सी संख्या, अभी अभी कौन सी संख्या बची है, तो यहां 4 बच गया अभी ना, 4 यहां कहीं नहीं आया था, तो दोनों में 3 कॉमन था, जो बची संख्या 4 हो जाएगी। 3 के विपरीत हमसे क्या पूछा गया है, 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो 5 के विपरीत कौन सी संख्या है, 5 के विपरीत 2 है, 6 के विपरीत 1 है, 3 के विपरीत 4 है। तो 5 के विपरीत 2 हो जाएगा, 5 के विपरीत 5 के विपरीत 2 हो जाएगा, हमारा आंसर 2 सही होगा। और आगे इसी प्रकार अगर क्वेश्चन पूछे आप सभी से, यहां दूसरा डाइस हम बना दे रहे हैं। अगर 6 के विपरीत पूछा जाए, 6 के विपरीत पूछा जाए, दूसरी डाइस बनाएंगे यहां। यहां हम 6 6 2 5, फिर यहां कौन संख्या रख दे, 4 4 6 4 6 3। हमसे क्या पूछा गया, 6 के विपरीत, एक ही पासा दिया गया है ना, यहाँ 6 के विपरीत हमें बताना है। तो हम फिर से यहाँ अपना कॉमन ढूंढेंगे, दो पासा दिएगा तो कॉमन ढूंढेंगे। तो कॉमन कौन से, 6 से 5, 6 से जाएंगे हम 5 पर, 5 से 2 पर, 6 5 2 क्लॉकवाइज। अब यहाँ देखिए
6 से क्लॉकवाइज जाएंगे, 6 4 3, 6 के बाद 4, 4 के बाद 3, 4 यहां आ जाएगा, 3 यहां। तो अभी संख्या कौन सी बची है हमारा? अभी एक बचा है ना, एक, तो एक 6 के विपरीत हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है? 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो 6 के विपरीत कौन सी संख्या है? 6 के विपरीत 1 है। अगर हमसे पूछा जाए 2 के विपरीत कौन सी संख्या है, तो 2 के विपरीत 3 हो जाएगी। 5 के विपरीत पूछा जाए तो 4। अगर 4 के विपरीत पूछा जाए, जो विपरीत है, अगर 5 2 के विपरीत 3 है तो 3 के विपरीत 2 है, 4 के विपरीत 5 है तो 5 के विपरीत 4 है। ठीक, आइए साथियों देखते हैं क्या हमारा दिया गया है। एक ही पासा की दो स्थितियां हैं, 2 के विपरीत हमें बताना है। 2 के विपरीत 2 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? देखिए 4 3 2, यहाँ 4 6 3। हमें बताए थे हमें कॉमन ढूंढना रहता है, तो कॉमन यहाँ ढूंढेंगे तो कॉमन कौन सा? 4 भी है, 4 और 3, यहाँ तो 2 कॉमन आ गया। अब तक एक कॉमन था तो हम क्लॉकवाइज घुमा देते थे, लेकिन यहाँ 4 3 2 कॉमन है, 4 3 दोनों कॉमन है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? 4 3 ये 4 3 दोनों में कॉमन है, जो बची संख्या है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। जब दो संख्याएं कॉमन मिल जाए तो जो बची वाली संख्या है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। दो पूछा क्या गया है? 2 के अपोजिट, तो कौन संख्या हो जाएगी? 6। लेकिन हमसे पूछा जाए 4 या 3 के विपरीत कौन सी है, तो हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है साथियों, और आगे इसी देखिए साथियों, अब यहां क्या है हमारा क्वेश्चन? 5 4, यहां हमसे क्या पूछा जाएगा? 4 के विपरीत हम यहां बताएंगे, 4 के विपरीत। तो दिया क्या गया है? 6 5 4, यहां 5 2 6 दिया गया है, तो कॉमन ढूंढेंगे। यहां कॉमन कौन सी है? 6 5 कॉमन है, यहां भी 6 5 कॉमन है। तो पूछा क्या गया है? 4 के विपरीत बताए थे, जो संख्या बचेगी, अगर दो कॉमन मिल गए हमें, एक ही पासा में 2 कॉमन मिल गए, तो जो बची संख्या है एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। तो पूछा गया है 4 के विपरीत, 4 के विपरीत 2 हो जाएगा। चलिए साथियों, आज यहीं तक अपना सेशन हम रखते हैं। ठीक है, जितना हम पढ़ाए हैं कल इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। आप सभी इसे और अच्छे से पढ़िएगा, और जो डाउट रहेगा आप सब भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पर। ठीक है साथियों, अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिएगा। जय हिंद साथियों।